देख रहे हैं पब्लिक समाचार। पब्लिक के वार्ड नंबर 5 में आप शिवसेना पार्टी के उम्मीदवार क्या तैयारी और क्या माहौल नजर आ रहा है? वार्ड नंबर 5 में हमने शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की ओर से मशाल निशान पर हमने 2 उम्मीदवारी उतारी है। एक रफीक भाई भंगारू और उनकी बीवी मरियम। क्या है आपको वार्ड के लोगों का कैसा सपोर्ट मिल रहा है? रफीक भाई की क्या तैयारी है? माशाअल्लाह वार्ड के लोगों ने तो बहुत ही समर्थन किया, बहुत सपोर्ट किया। ये इस बात की निशानी है जो आप गर्दी आप देख रहे हैं। और रफीक भाई साहब ने इस वार्ड के अंदर अनेक काम किया है जो कोई कारपोरेटर रहने के बाद भी नहीं कर सकता। ऐसे ना जाने काम इन्होंने किया है। जो नाला 5 साल तक किसी ने नहीं क्लियर किया, उन्होंने 4 दिन के अंदर वो नाला क्लियर करके दिखाया। इसलिए वार्ड के तमामी लोग उनसे बहुत ज्यादा खुश है और वार्ड के लोगों के कहने के ऊपर ही उन्होंने उम्मीदवारी को जाहिर किया है। अभी आप पॉपुलर बांटने के लिए लोगों से मिलने जुलने निकले, क्या आपको लोगों ने वार्ड के लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया और दुआएं दी है कि अल्लाह इन्हें कामयाबी नवाजे। हम इस बार क्या तैयारी कर रहे हैं वार्ड के अंदर? मेरी तैयारी तो अल्लाह हुक्म से इतनी बेहतरीन है कि मुखालफिन इतना परेशान हो गए हैं कि मुझको बैठाने की बेहद कोशिश कर चुके, लेकिन मुझको बिठा नहीं सके। ये आवाम की जो मंशा है, आवाम चाहती है कि आप किसी कीमत पे बैठो मत, आप जैसा मेंबर हमको चाहिए। भले से हम खुद के सामने नहीं आ रहे, लेकिन हमारी एक मजबूरी है तो अभी क्योंकि आप अभी नवे हो, इसीलिए हम खुद के सामने नहीं आ सकते। लेकिन आपका काम देखकर हम बहुत ज्यादा खुश हैं और मुतमईन है। और हम सब ये दुआ करते हैं कि आपको अंदर से बाहर से और आप लोगों का सपोर्ट किया जाए। ये सीट को पूरी तरीके से और पूरी मजबूती के साथ निकाला जाए। अगर ये सीट आप लोगों ने निकाल देती है तो मैं वादा करता हूं कि पूरे शहर के अंदर इसकी एक फिजा घूमेगी, पूरा शहर सुधरेगा। एक वार्ड में अगर शिवसेना आ गई तो पूरा शहर सुधरेगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, शिवसेना वो पार्टी है, वो मर्द पार्टी है, पीछे मुड़ने वाली नहीं है। इसीलिए हमने 2016 से बस्ती के अंदर जो काम करते हुए आए, मैं खामोशी से काम करता रहा, लेकिन किसी को जाहिर ना करते हुए। किसी का एक काम भी है, अगर उसने बुलाया है तो मैं बराबर गया हूँ, उससे मिला हूँ, उसको जगाया, उसका काम किया हूँ। वही हमारी ये तैयारी है। अब आप लोग और क्या पूछना चाहते हो मुझसे बेशक पूछ लो। अभी आपने बताया कि कुछ खामोश वोटर आपको बोले कि हम आपके साथ में हैं, जी मगर कुछ मजबूरी है। ये मजबूरी, इसका डर तो नहीं है? बेशक आपने अच्छा सवाल पूछा मुझसे कि ये खामोशी और ये पीछापन क्या है जो सामने नहीं आ रहे। सामने ना आने की वजह ये है कि जो ये 500 रुपया चलता है, 500 रुपया, ये उनकी एक मजबूरी है। उनकी एक मजबूरी है कि 500 रुपया हम उससे लिए, इससे लिए, तो इसीलिए वो अभी सामने नहीं आ पा रहे। लेकिन इंशाल्लाह अगर हमको चुन के दिए तो आपको 500 रुपया भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इससे बेहतरीन हम चाहते हैं कि वार्ड को पूरा तहस नहस करके फिर से बनाया जाए अच्छे ढंग से। क्या बोलेंगे मेंबर के मामले में? मेंबर के बारे में तो मैं ऐसा बोलूँगा कि बहुत मैंने महीने के अंदर किसी से पूछने का नहीं, किसी से बोलने का नहीं, जो उनके समझ में आया। बहरहाल बहुत ज्यादा काम किए वार्ड के लोगों से मतलब इन्हें देखे तो उनके वार्ड के लोगों से क्या अपील करेंगे? उनके वोट को देने के मामला आपको? वार्ड के लोगों से यही बोल रहे हैं कि भाई तुम खड़े हो, हम चुन के लाएंगे तुमको और वोट देंगे इंशाल्लाह। बिट्टू भाई, उर्दू मीडिया सील में आपका एक गठबंधन बना था, वहाँ अगाड़ी सभी पार्टी के लोग एक साथ एकजुट होकर बैठे थे और बहुत ताकत के साथ वहाँ पर गठबंधन बना था। मगर शहर के अंदर ये चीज आपकी नजर नहीं आ रही है। गठबंधन के जलसे नजर नहीं आ रहे, गठबंधन के चर्चे नजर नहीं आ रहे, इसके ऊपर क्या बोलेगा? गठबंधन की शुरुआत तो बहुत अच्छे से हुई और काफी एक अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन बाद में सब लोग अपनी अपनी पार्टी के काम में लग गए, इसलिए वो जरा काम रुका पड़ा। जैसे पार्टी अपने पार्टी लेकिन है क्या आपका? लेकिन शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी ये पूरी ताकत से
ये चुनाव का सामना कर रही। और जैसे हमारे रफीक भाई 2016 से लगे हैं, भिड़े हैं लोगों के काम के लिए। उनके पास कुछ बड़ा ओहदा नहीं, कुछ पद नहीं, बावजूद इसके उनके अंदर जो उमंग है लोगों का काम करने की, लोगों के लिए भागदौड़ करने की, लोगों के लिए खड़ा रहने की, इसलिए उनको पार्टी ने खड़ा किया है। आज ये अपने जाफर नगर में रफीक भाई और उनकी घरवाली, ये दोनों शिवसेना मशाल चिन्ह से उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी से ये चुनाव का सामना कर रहे हैं। और में कितने उम्मीदवार दिए आपने? 3 उम्मीदवार दिए। एक अपना रमजानपुरा में फिरोज भाई, और यहाँ जाफर नगर के अंदर अपने रफीक भाई और उनकी घरवाली। और मालेगांव आउटर में कितने उम्मीदवार दिए? मालेगांव पश्चिम में हमने 6 उम्मीदवार दिए और 6 में से 3 आज की तारीख में चुनने के नजीक पहुंच चुके हैं। इतनी उनकी मेहनत चल रही और लोगों का उनको अच्छा रिस्पांस मिल रहा। ये इलेक्शन में बहुत कम उम्मीदवार उतारे आपने, क्या वजह ये है बीजेपी और सिंधे गुट, ये जो दोनों पार्टी है इनकी सियासत जिस ढंग से चल रही, एक जातिवाद और दूसरा पैसा, और ये पैसे के सामने ये जो कैंडिडेट चुनाव लड़ने वाले हैं, कई कैंडिडेट उन्होंने चुराए, कई हमारे भी कैंप के अंदर हमने एक जो हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देने के लिए, हिंदू जहां आबादी ज्यादा है वहां पे कैंप के अंदर हमने आसिफ शेख करके हमारे कैंडिडेट दिए थे, लेकिन उनको 10 लाख रुपए दे के सिंधे पार्टी ने, दादा भुसे की पार्टी ने बैठाया 10 लाख दे के। ऐसा जो है सत्ता वाली पार्टी है, मतलब बीजेपी सिंधे गुट, ऐसा इनका चल रहा, लोगों को पैसा देना, कैंडिडेट को बैठाना, ब्लैकमेल करना, डराना, धमकाना। बावजूद इसके हमने पश्चिम में 6 और मालेगांव मध्य के अंदर 3 ऐसे 9 सीट शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी पूरी ताकत से लड़ रही, ये चुनाव का सामना कर रही। क्या अपील करेंगे आप उम्मीदवारों की तरफ से, आवाम के साथ? हम आवाम से, लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि भाई हमने जिस ताकत से कैंडिडेट खड़े किए, इनको आप अपना कीमती वोट दे के कामयाब बनाओ, ये शिकायत का मौका नहीं देंगे, इतनी मैं गारंटी देता।